और यहाँ सभा स्थल में मौजूद हमारे लाखों आदिवासी भाइयों और बहनों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बस्तर से, दंतेवाड़ा से। अभी पिछले महीने मैं दिल्ली से बंबई तक साइकिल पर गया था और रास्ते में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूरा आदिवासी बेल्ट में से मैं गुजरा और पूरे आदिवासी इलाके में वहां भी आदिवासियों का जमीन छीनना, आदिवासियों को विस्थापन करना, आदिवासियों को फर्जी केस में जेल में डालना चल रहा है। दुनिया में अगर किसी एक कम्युनिटी को पूरी सरकारी योजना बनाकर हत्या की गई है, मारा गया है, तो वो आदिवासी है। आदिवासी को मारने के लिए सिपाहियों की भर्ती की जाती है, बजट दिया जाता है, योजना बनाई जाती है और आदिवासी को मारा जाता है, उसको विस्थापित किया जाता है। ऐसा सारी दुनिया में हुआ है। अमेरिका में 6 करोड़ आदिवासियों की हत्या की गई, जिनको नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है। पहले रेड इंडियंस कहते थे, अभी वो शब्द पर बैन है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, 65 देश दुनिया के 65 कंट्रीज में आदिवासियों को मिटा दिया गया, मार डाला गया। कनाडा में अभी एक स्कूल में 100 बच्चों के नर कंकाल मिले हैं, उनके लाशें मिली हैं, बच्चों को स्कूल के अंदर मार दिया। आदिवासियों को सारी दुनिया में मारा गया है और उनकी जमीनों पर अब शहरी विकसित लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़ुम के नाम पर सरकार ने 5000 गुंडों को राइफलें दी, उनसे कहा तुम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, एसपी हो, और उन लोगों के साथ 600 गांव जला दिए। कई हजार आदिवासियों की हत्या की। महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 16 आदिवासी महिलाओं के पास हमें प्राइमा फेसी एविडेंस मिला कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। मेरी छात्रा सोनी सोरी, उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, दंतेवाड़ा थाने में उसे नंगा किया गया, उसके गुप्तांगों में एसपी ने पत्थर भर दिए, उसे बिजली के झटके दिए और सुप्रीम कोर्ट तक गई वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को उठाकर फेंक दिया। पिछले साल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदिवासियों की 700 याचिकाएं, मानवाधिकार हनन की याचिकाएं, जिसमें पेद्दा गेलूर की 28 महिलाओं की याचिका थी। पेद्दा गेलूर में के डायस पर बैठकर कहता हाई कोर्ट का कि अगर बलात्कार हो गया तो क्या होगा, हमारे सिपाही भी तो मरते हैं। यानी अगर तुम्हारे सिपाही मरते हैं तो तुम आदिवासी महिलाओं से बलात्कार करोगे, ये हमारा कोर्ट कह रहा है। पिछले 2 साल पहले एक मामला लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था 2009 में, जिसमें सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव में 2 साल के बच्चे का पुलिस ने हाथ काट दिया था, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने। 2 साल का बच्चा था, वो अपनी मां की गोद में था, उसकी मां के सिर में चाकू मार दिया, वो तड़प रही थी। उस समय सिपाहियों ने उस मरती हुई औरत के साथ बलात्कार किया। एक गांव के आदमी का लिंग काट दिया, पेट फाड़ दिया, नाना का पेट फाड़ दिया, 8 साल की मौसी का गला काट दिया। वो मामला लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। 13 साल के बाद सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख फाइन लगा दिया उस केस में और कहा कि मैं झूठ कटा था। वो भी 15 साल का हो गया है। वो दिल्ली आया, उसने कहा मेरा हाथ किसने काटा, सुप्रीम कोर्ट बताए।
इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, और मैंने कहा मैं आपका 5 लाख नहीं दूंगा, आप मुझे जेल में डाल दीजिए, और मैंने आज तक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएंगे आदिवासियों की हत्या का मुकदमा लेके, तो सुप्रीम कोर्ट उल्टा आपके ऊपर जुर्माना लगा देगा। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि हिमांशु और इसके जैसे जितने भी लोग फर्जी मुठभेड़ का मामला लेकर कोर्ट में आते हैं, उन सबके खिलाफ एफआईआर लिखो और उन सबकी जांच करो। मतलब अब अगर अडानी और अंबानी के लिए आदिवासी की हत्या की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देगा। भारत के संविधान में सबसे पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार, राइट टू लाइफ। अगर आपको कोई मारता है तो आप अपने उस अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अब कोर्ट कह रहा है अडानी और अंबानी के लिए आदिवासी को गोली मारी जा सकती है। आपका राइट टू लाइफ खत्म कर दिया है भारत की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जो सब हो रहा है, इसके बारे में हमारे इतिहास में 2 लोगों ने पहले ही कह दिया था। उन दोनों में का नाम है, पहला है भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था गवर्नर को खत लिखते समय कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर, लेनिन भाई लोग उठकर जा रहे हैं, रोकेंगे आपका मीटिंग, आपने फौजी बलों का सहारा लेकर जनता के संसाधन और श्रमिकों के श्रम को लूटने के लिए